नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। ज्योतिष की चर्चा में शुक्र के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। 13 जुलाई से बनेगा त्रिग्रही योग। जी हाँ दोस्तों, सूर्य बुध के साथ शुक्र का मिलाप होगा। किसे लाभ किसे हानि, इस वीडियो से जानेंगे। मेष से लेकर मीन राशि तथा लग्न की चर्चा करेंगे इस वीडियो से। दोस्तों, 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक यह त्रिग्रही योग बनेगा। उसके पश्चात सूर्य कर्क राशि में शिफ्ट हो जाएंगे और 17 तारीख को बुध भी शिफ्ट हो जाएंगे कर्क राशि में। तो शुक्र अकेले रहेंगे मिथुन राशि में। तो जानेंगे इस वीडियो से 13 से लेकर 16 तारीख तक कैसा प्रभाव पड़ता है आप लोगों के राशिफल के लिए। और उसके पश्चात शुक्र बुध की राशि में रहेंगे, मिथुन राशि में 7 अगस्त तक। उसका प्रभाव भी जानेंगे। अकेले रहेंगे तो किस तरह का प्रभाव देते हैं यह भी जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेष राशि तथा लग्न के लिए किस तरह का जबरदस्त राजयोग है, जानते हैं। आपके तृतीय स्थान में तीनों ग्रहों की युति। यहाँ पर सूर्य आप लोगों के पंचम स्थान के मालिक हैं और बुध तृतीयेश है, शुक्र आपके सेकंड लॉर्ड हैं, शुक्र सप्तमेश भी हैं। तो दोस्तों, धन के स्थान का मालिक, व्यापार के स्थान का मालिक शुक्र परिवर्तन करके जब सूर्य और बुध के साथ तृतीय स्थान में मिलेगा तो निश्चित बात है इसका वेलकम होगा, क्योंकि बुध यहाँ मित्र क्षेत्रीय हैं, अपनी राशि में हैं और सूर्य मित्र क्षेत्रीय हैं कहें तो। शुक्र भोग विलासिता की सामग्री के कारक हैं। यहाँ पर जो संचार व्यवस्थाओं में संलग्न हैं उनको खास फायदा होने के योग बनते हैं। क्रिएटिव लोगों को, कला के क्षेत्र में जो संलग्न हैं उनके लिए समय उत्तम रहता है, श्रेष्ठ रहता है। पिता पक्ष से लाभ होता है। आपका सोशल सर्कल अच्छा रहता है। आपको मित्रों की, छोटे भाई बहनों की मदद मिलती है और आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। यात्राओं से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं वह भी लाभान्वित होते हैं। छोटी बड़ी यात्राएं जो करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने के पूर्ण योग बनते हैं और शेयर स्टॉक मार्केट में अगर आप कामकाज करते हैं तो समय उत्तम रहता है। कुल मिलाकर यह युति तीनों ग्रहों की तृतीय स्थान में आपको पराक्रमी बनाती है, हिम्मती बनाती है, कर्मठ बनाती है। सूर्य का यहाँ पर खासकर बैठना बुध के साथ, बुध पराक्रम के मालिक भी हैं और सूर्य यहाँ पर पंचम स्थान के मालिक हैं। तो आपका पराक्रम उच्च कोटि का रहेगा और इवन आपकी संतान भी आपके कार्यों में आपके साथ रहेगी। कंप्यूटर आईटी लाइन में खासकर अगर आप तो लाभान्वित होते हैं, आपको शुभ समाचार मिलते हैं। धर्म कर्म के कामों से आपको लाभ होता है। पिता पक्ष से भी लाभ होने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर अगर आप सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर से आपका कोई ना कोई रुका हुआ कार्य इस अवधि में 13 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच पूर्ण हो सकता है। उसके पश्चात सूर्य बुध का 4th हाउस में आ जाना और शुक्र तृतीय स्थान में अकेले रहेंगे। देखिए, सप्तमेश का अकेला तृतीय स्थान में रहना, मित्र क्षेत्रीय होकर बुध के राशि में शुक्र का यहाँ पर रह जाना, यह अति श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि शुक्र बुध के यहाँ कंफर्टेबल रहते हैं, मित्र हैं और सप्तम स्थान के मालिक हैं। अपनी राशि से नवम में जाने से व्यापारी वर्ग के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा 7 अगस्त तक। धन लाभ के योग बनते हैं। अगर आप स्त्री वर्ग से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। यह त्रिग्रही योग दूसरे घर में है। दूसरे घर में सूर्य
आपके फोर्थ लॉर्ड हैं, सुख के मालिक हैं, मित्र क्षेत्री हैं। और शुक्र का परिवर्तन जो कि लग्नेश हैं, लग्नेश का संबंध फोर्थ लॉर्ड के साथ होता है, तो ज़मीन जायदाद से आप लाभान्वित होते हैं। बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है। दूसरा घर वैसे ही बैंक बैलेंस का है और बुध स्वग्रही है। कुटुंब में माहौल अच्छा रहता है और परिवार के मेंबर्स के साथ सुरताल के चलते हुए आप कोई बड़े कार्यों में संलग्न रहेंगे। कोई फंक्शन इत्यादि हो सकते हैं। घूमने फिरने के योग बनते हैं। फैमिली में माहौल अच्छा रहता है। ऐसे में पंचम स्थान के मालिक यहाँ पर आपको बता दें बुध भी हैं, जो कि द्वितीय स्थान में हैं। तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों को फ़ायदा होता है। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कोई भी पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं, तो आपके पास बेहतरीन अवसर मिलेंगे, आपको लाभ के मौके मिलेंगे और धन भी कमाएंगे। हालांकि कुछ लोगों को कर्जे की ज़रूरत पड़ सकती है इस अवधि में, तो उन्हें कर्जा भी मिल जाया करता है। बैंकों से ऋण मिलने में आसानी रहेगी, जिससे आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, अवरोध आपके कार्यों में दूर होते हैं। तो कुल मिलाकर समय फैमिली लाइफ के लिए और कारोबारियों के लिए उत्तम है। ज़मीन जायदाद से फ़ायदे होने के योग बनते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है। कुल मिलाकर समय श्रेष्ठ है। इवन सरकारी तंत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें भी लाभ होने के योग बनते हैं, या कोई शुभ समाचार मिल सकता है, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं। और इवन अगर आप स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, किसी तरह के टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, तो समय आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ है, लाभकारी है। शुक्र का इसके पश्चात अकेले रह जाना, लग्नेश का द्वितीय स्थान में, मित्र की राशि में, सूर्य बुध का कर्क राशि में तृतीय स्थान में चले जाना, तो शुक्र का फल और भी श्रेष्ठ रहेगा। अकेले मित्र क्षेत्री हैं, तो निश्चित बात है लग्नेश का सेकंड हाउस में बैठना आपके पास धन आता है। आप स्पीच से निश्चित तौर से काफ़ी धन कमाएंगे। 7 अगस्त तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे, तो निश्चित तौर से आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की और लगन की। दोस्तों, यहाँ पर सूर्य बुध शुक्र त्रिग्रही योग जब लगन में बनता है, और बुध आपको बता दें यहाँ पर दिग्बली होते हैं, और निश्चित बात है शुक्र का परिवर्तन 13 जुलाई को, जो कि मित्र हैं बुध के, और यहाँ पर पंचमेश भी हैं, 12वें घर के मालिक भी हैं। सूर्य हालांकि तृतीयेश हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि निश्चित तौर से होती है। यात्राओं के योग बनते हैं। 13 से 16 जुलाई के बीच यात्राएं कर सकते हैं आप, जिससे आप लाभान्वित होते हैं। अगर आप क्रिएटिव हैं, कलाकार हैं, पत्रकारिता में संलग्न हैं, जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, तो आप लोगों को कोई ना कोई अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यूँ कहें कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं तो लाभान्वित होते हैं। संचार व्यवस्थाओं से शुभ समाचार मिलता है। कंप्यूटर IT लाइन में हैं तो आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप व्यापारी हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, तो अपनी वाक्पटुता से आप अपना बिजनेस चलाने में काफ़ी सक्षम रहेंगे। धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि बुध यहाँ पर भद्र नामक राजयोग भी बनाते हैं। बुध आदित्य राजयोग भी बनता है सूर्य बुध की युति से। शुक्र यहाँ पर वैसे ही पंचमेश का लगन में बैठना, और 7 अगस्त तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे। सूर्य बुध हालांकि 16-17 तारीख को कर्क राशि में चले जाएंगे। तो इन तीनों का प्रभाव देखें तो सरकारी तंत्र से लाभ होता है। और यहाँ पर आपको बता दें शुक्र पंचमेश है। पंचमेश का लगन में बैठना, लव लाइफ उत्तम रहता है। कुछ लोगों को अचानक से लाभ के योग बनते हैं। संतान से
आपको कोई शुभ समाचार मिलता है, संतान आपका नाम रोशन करती है, संतान की तरफ से आपकी चिंताएं कष्ट दूर होते हैं। शुक्र पंचमेश है, संतान के कारक हैं और 7 अगस्त तक रहेंगे। तो निश्चित बात है, ये बात सर्टेन है मिथुन राशि लगन के लिए कि संतान से आपको रिलीफ मिलेगा। शेयर स्टॉक मार्केट वाले लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा अच्छी है तो आप शेयर बिजनेस से अच्छा कमा सकते हैं। इवन क्योंकि बुध लगन में है, 4th लॉर्ड हैं, तो ज़मीन जायदाद के मसलों से फ़ायदे के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी परचेज करने के प्रबल योग हैं। प्रॉपर्टी परचेज करने से आप लाभान्वित होते हैं, चाहे आप प्लाट परचेज करें, फ्लैट परचेज करें, भवन परचेज करें, दुकान परचेज करें, कोई भी मकान है उसमें इन्वेस्ट करने से या अपने लिए परचेज करने से आप लाभान्वित होते हैं। यात्राओं से जैसे कि बताया लाभ होगा ही होगा। पिता पक्ष से भी लाभान्वित होते हैं, पिता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट, सरकारी तंत्र से लाभ, सरकार की मदद मिलती है और मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता रहती है। प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए समय उत्तम रहता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंधों में मधुरता आने के योग बनते हैं। छात्रों के लिए, जी हाँ दोस्त, जो छात्र हैं उनके लिए, क्योंकि पंचमेश पहले भाव में रहेंगे 7 अगस्त तक शुक्र, तो हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। कंपटीशन स्पर्धाओं में आप अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिजल्ट आना है, एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें उत्तीर्ण होने के योग बनते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप किसी तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्लानिंग का कामकाज करते हैं, एनालिसिस का कामकाज करते हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इवन डॉक्टर्स हैं, जो भी दिमागी कामकाज करते हैं उनके लिए समय अति श्रेष्ठ रहेगा। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है अगर आप पहले से सेलिब्रिटी हैं, और आपका स्टेटस भी बढ़ता है। तो कुल मिलाकर यह त्रिग्रही योग तो उत्तम है। इवन शुक्र का पंचमेश होकर पहले भाव में बैठना, शेयर मार्केट से लाभ, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिले, मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, क्रिएटिव लोग हैं, फैशन इंडस्ट्री में हैं, कोरियोग्राफर हैं, पेंटर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, तो लाभान्वित होंगे। बहुत सुंदर, बहुत दुर्लभ राजयोग है भद्र नामक राजयोग, बुध द्वितीय राजयोग, और शुक्र वैसे ही यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं। तो सभी ग्रह इस स्थिति में हो जाएं तो निश्चित तौर से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और लाभान्वित होते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी इवन शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए समय खास उत्तम रहता है। धन लाभ के पूर्ण योग बनते हैं। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता बनी रहती है। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कर्क वालों की, कर्क राशि लगन की। देखिए, यह योग 12वें घर में है। 12वां घर देखिए विदेशों से संबंधित भी घर माना जाता है। तो बुध 12वें घर के मालिक 12वें घर में हों तो विदेशों से खास लाभ होता है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, विदेश जाने के इच्छुक हैं, विदेश में नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आप को सहायता मिलेगी, आपको जॉब मिलने के योग बनते हैं विदेशों में। शुक्र वैसे ही राजयोग कारक होते हैं। सूर्य बुध का लगन में आ जाना, पहले भाव में आ जाना, शुक्र का 17 तारीख से अकेले रह जाना और 7 अगस्त तक यहाँ पर रहना मित्र क्षेत्रीय होकर, तो राजयोग कारक हैं, लाभ के मालिक हैं। तो विदेशों से लाभ, कला के क्षेत्र से लाभ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी तरह के फैशन इंडस्ट्री, क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, बुटीक्स इत्यादि का कामकाज करते हैं, तो शुक्र लाभान्वित करेगा। इवन कंजुगल लाइफ उत्तम रहता है, लव लाइफ उत्तम रहता है, श्रेष्ठ रहता है। अगर आप अकल्टिस्ट हैं तो आप लोगों की आमदन में वृद्धि होती है, आपका झुकाव अकल्ट विधियों की तरफ भी हो जाता है। मेडिकल क्षेत्र में हैं तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा 13 तारीख से ही शुक्र के राशि परिवर्तन से। हालांकि सूर्य बुध का पहले भाव में आ जाना और शुक्र का 12वें घर में रहना, यह अति और भी श्रेष्ठ हो जाता है। आप सुखी रहेंगे, विदेशों से संबंधित कोई भी कामकाज करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे तो लाभान्वित होंगे। कुल मिलाकर समय आपका श्रेष्ठ है। हालांकि आपके धन में
आप फिजूल खर्ची ना करें, इसका ख्याल रखें। फैमिली के ऊपर हालांकि आपका खर्चा हो सकता है, पत्नी को गिफ्ट इत्यादि लेकर दे सकते हैं जिससे आपका खर्चा बढ़ सकता है, क्योंकि दूसरे घर के मालिक हैं सूर्य, 12वें घर में हैं। और समय कुल मिलाकर ठीक है, लाभकारी है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। सिंह राशि लगन की चर्चा करें तो दोस्तों यहाँ पर 11वें घर में सूर्य बुध शुक्र की युति निश्चित तौर से लाभान्वित करने वाली है। लाभ के घर में महालक्ष्मी योग, सूर्य लग्नेश, बुध लाभेश और धनेश, शुक्र सप्तमेश, तो व्यापारी वर्ग के लिए भी समय लाभकारी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र यहाँ पर 10वें घर के मालिक हैं, सप्तमेश नहीं है। तो कैरियर के मैटर्स के लिए समय खास उत्तम रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी समय उत्तम रहेगा, क्योंकि व्यापार के कारक हैं बुध और सूर्य के साथ हैं। शुक्र 10वें घर के मालिक हैं, सप्तम स्थान के नहीं मालिक। और यहाँ पर बुध द्वितीय स्थान के मालिक हैं, लग्नेश के साथ हैं, तो जैसा कि बताया लक्ष्मी योग है। परंतु यह कार्य क्षेत्र के लिए 16 तारीख तक अति श्रेष्ठ रहेगा। तीनों की युति त्रिक रही योग, क्योंकि 10th लॉर्ड हैं शुक्र। और यात्राओं से संबंधित अगर आप कामकाज करते हैं, क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र से संबंधित हैं, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, एक्टर्स हैं, पेंटर्स हैं, तो उनके लिए समय अकल्पनीय लाभ का होगा ही होगा। 11वें घर में है तो विंडफॉल होने के योग बनते हैं, ऐसा लाभ जिसकी आपने परिकल्पना भी ना की हो। तो कुछ लोगों को अगर सूर्य बुध इत्यादि की दशा, अंतर्दशा, शुक्र इत्यादि की, तो निश्चित तौर से इस अवधि में लाभ तो होगा ही होगा, ये ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है। धन तो आएगा ही आएगा। कोई आपकी अधूरी इच्छा जो काफ़ी समय से पूर्ण नहीं हो रही, वह भी पूर्ण होने की पूर्ण योग बनते हैं। इसके पश्चात सूर्य बुध 16 तारीख से 17 तारीख से 12वें घर में आ जाएंगे, और शुक्र यहाँ पर रहेंगे 11वें घर में, 10th लॉर्ड इन 11th हाउस। तो निश्चित तौर से कार्यस्थल के लिए समय उत्तम है, श्रेष्ठ है। अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो लोग, कोलीग्स आपके कार्यों की सराहना करते हैं, बॉस आपके कार्यों की सराहना करता है, प्रमोशन के योग बनते हैं और आप पराक्रमी हो जाते हैं। छोटे भाई बहनों को भी लाभ होता है, छोटे भाई बहनों से भी लाभ होता है, मित्र मंडली का पूरा सपोर्ट रहता है। घर में कोई हवन यज्ञ इत्यादि होने के पूर्ण योग बनते हैं। घर में मेहमानों का, गेस्ट का आना जाना लगा रहेगा। आपका स्टेटस, आपका सोशल सर्कल बढ़ता है, आपका परचम लहराता है। तो कुल मिलाकर शुक्र का 7 अगस्त तक यहाँ पर बैठे रहना कार्यस्थल के लिए अति श्रेष्ठ है। जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए धन लाभ निश्चित तौर से होगा, ये बात तो भी तय लगती है। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं कन्या राशि तथा लगन के लिए दोस्तों। 10th हाउस में बहुत समय बाद यह अच्छा समय दिख रहा है, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों ही मित्र हैं, धर्माकर्माधिपति राजयोग बनाते हैं। शुक्र 9th लॉर्ड हैं, 2nd लॉर्ड हैं, धन के मालिक हैं, कार्य क्षेत्र में हैं। और सूर्य हालांकि 12वें घर के मालिक है, तो विदेशों से लाभ के योग बनते हैं। हालांकि खर्चे भी हो सकते हैं, उसके ऊपर नियंत्रण रखें। परंतु कुल मिलाकर आपको सूर्य के 20 मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। परंतु शुक्र का यहाँ पर 17 तारीख से जो प्रभाव आपको मिलेगा 16 तारीख से, वह अकल्पनीय लाभदायक होगा। सूर्य बुध का जैसे ही 11वें घर में चले जाना, शुक्र का 9th लॉर्ड इन 10th हाउस रहना, तो भाग्य प्रबल रहेगा। कार्य क्षेत्र पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर तो वैसे ही शुक्र 10वें घर में, आपको बता दें, अमला नामक राजयोग भी बनाते हैं। भले हैं शुक्र यहाँ कालपुरुष की कुंडली में, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि आती है, शुक्र श्रेष्ठ हैं। कला प्रेमी हैं जो, उनके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप खुद कलाकार हैं, क्रिएटिव लोग हैं, तो आप लोग लाभान्वित होंगे, भाग्य आपका साथ देगा। पुराने संबंधों के लिए समय खास उत्तम रहेगा। जमीन जायदाद में इन्वेस्ट करके आप लाभान्वित होते हैं। मातृ सुख मिलता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, पब्लिक का स्नेह मिलता है।
पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका स्टेटस बढ़ता है। सेकंड लॉर्ड होकर शुक्र जब 10वें घर में होंगे तो निश्चित तौर से कार्यस्थल से आपके पास धन आएगा, पिता पक्ष से लाभ होने के योग बनते हैं। हालांकि जिन लोगों का सरकार में कोई मसला है उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, इसलिए सूर्य के जरूर हल्के फुल्के उपाय जरूर करते रहें। परंतु स्थितियां बहुत उत्तम हैं। भद्र नामक राजयोग है, बुध द्वितीय राजयोग है, तो आप बुद्धिमानी का परिचय देंगे। प्रतिद्वंदी आपके सामने नतमस्तक रहेंगे, आपका वर्चस्व बना रहेगा। कोर्ट कचहरी में भी अल्टीमेटली आप फतेह होते हैं। शुक्र का यहाँ पर अमला नामक राजयोग 17 तारीख से लेकर 7 अगस्त तक निश्चित तौर से लाभान्वित करेगा। शुभ फलों में वृद्धि होगी, आप खुश रहेंगे। फैमिली के साथ घूमने फिरने के योग बनते हैं और कुछ लोगों के धार्मिक यात्रा के भी आयोजन प्रयोजन बनते हैं। समय बहुत श्रेष्ठ है। ऑल द बेस्ट। तुला वालों की चर्चा करें तो भाग्य स्थान में शुक्र बुध का बैठना, लग्नेश और नवमेश का और लाभेश सूर्य का, तीनों शुभ प्लैनेट हैं, योग कारक बन जाते हैं। इस किस्म से यहाँ पर देखें तो भाग्य की शक्ति से लाभ होता है। सूर्य का यहाँ पर बैठना, तीनों ग्रहों का बैठना, तो भाग्य स्थान प्रबल हो जाता है। आप भाग्यशाली रहेंगे इस अवधि में। 13 से 16 जुलाई तक निश्चित तौर से कोई शुभ समाचार मिले, कोई रुका हुआ कार्य आपका पूर्ण हो। विदेशों से खासकर आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। अगर विदेश जाने के इच्छुक हैं तो इस अवधि में ये भी संभव हो सकता है। लग्नेश का भाग्य स्थान में आ जाना तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी लग्नेश पहले घर के मालिक जब भाग्य स्थान में हो, शुक्र यहाँ पर 7 अगस्त तक रहेंगे। इस बीच सूर्य बुध 16-17 तारीख को आपके केंद्र में आ जाएंगे, वह भी अति श्रेष्ठ पोजीशन रहेगी। पिता पक्ष से लाभ के योग, सरकारी तंत्र से लाभ के योग बनते हैं। इवन व्यापारी वर्ग के लिए समय खास उत्तम रहता है। संचार व्यवस्थाओं से शुभ समाचार मिलता है। बुध 12वें घर के भी मालिक हैं, तो विदेशों से खास अच्छा समाचार मिले या विदेश घूमने फिरने की योग बने। विदेशों में अगर जॉब पाना चाहते हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको जॉब चेंज करने की अच्छे चांसेस मिलेंगे अपना बिजनेस बढ़ाने के। बिजनेस में वृद्धि के पूर्ण योग बनते हैं। और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो वह और भी श्रेष्ठ रहता है। प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, स्पीच से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर कंप्यूटर आईटी लाइन में है, संचार व्यवस्थाओं के साथ संलग्न है, मीडिया क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया इत्यादि में कामकाज करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो भी ये समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। गवर्नमेंट तंत्र से खास लाभान्वित होते हैं क्योंकि सूर्य लाभेश होकर भाग्य स्थान में है, तो निश्चित तौर से आप भाग्यशाली रहेंगे। हर क्षेत्र के जो भी जातक हैं सभी को लाभ होने के पूर्णतः योग बनते हैं। भाग्यशाली रहेंगे क्योंकि लग्नेश का भाग्य स्थान में बैठना अति श्रेष्ठ होता है। कुल मिलाकर अकल्ट विद्याओं में भी अगर आप कार्यरत हैं, क्योंकि अष्टम स्थान के मालिक भी हैं, शुक्र भाग्य स्थान में है, तो लाभान्वित होते हैं। ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ती है, ज्योतिष विद्या में आप इंटरेस्ट लेते हैं और गण्यमान्य व्यक्तियों की मदद से आपके रुके हुए कार्य संपन्न होते हैं। आपका स्टेटस बढ़ता है, आपकी इज्जतमान में वृद्धि होती है। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अभी बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। अष्टम स्थान में यहाँ पर विपरीत राजयोग बना देते हैं बुध अष्टमेश अष्टम स्थान में। और आपको बता दें सूर्य हालांकि आप लोगों के लिए 10वें घर के मालिक हैं, अपनी राशि से हालांकि 11वें घर में बैठना सूर्य का इतना बुरा नहीं है। 10th लॉर्ड सिटिंग विद 11th लॉर्ड इन 8th हाउस, तो अचानक से लाभ की योग ये भी बना देता है। विपरीत राजयोग है क्योंकि, और बुध द्वितीय राजयोग है, तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज हो जाती है। आकस्मिक तौर से आपको चांसेस मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं धन कमाने के, खासकर क्योंकि शुक्र सप्तम स्थान के मालिक हैं, तो व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम रहता है। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी से आपको लाभ होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। शुक्र विलासिता की, भौतिकता की सामग्री के कारक हैं, तो जो इस तरह की सामग्री में डील करते हैं
कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी इत्यादि, डायमंड्स, फैशन इंडस्ट्री, लग्जरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, उन्हें अचानक से लाभ होने के योग बनते हैं। अकस्मात तौर से घटनाक्रम अष्टम स्थान से अक्सर हो जाया करता है, क्योंकि विपरीत राजयोग है बुध का, तो बुध यहाँ पर निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करते हैं। आपकी आयु में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है। कुल मिलाकर समय आपके लिए श्रेष्ठ है। ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं धनु राशि लगन की। धनु राशि तथा लगन के लिए सूर्य, बुध और शुक्र का सप्तम स्थान में एक तो भद्र नामक महापुरुष राजयोग बन जाता है बुध के कारण, जो कि सातवां घर वैसे ही डेली आमदन का है। डेली आमदन में वृद्धि के पूर्ण योग बनते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कोई भी बौद्धिक कार्य करते हैं, वाणी से संबंधित कामकाज करते हैं, तो आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ रहता है। 13 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक यह युति रहेगी त्रिग्रही, तो इसमें कुछ बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है, खासकर अगर आप व्यापारी हैं या स्पीच से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, या इवन शुक्र क्योंकि कला के कारक हैं, तो अगर आप कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं तो निश्चित तौर से शुभ अवसर आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, सूर्य भाग्य स्थान के मालिक हैं, बुध आपके 10वें घर के मालिक हैं और शुक्र लाभ के मालिक हैं। तो 9th, 10th, 11th लॉर्ड, 9th, 10th, 11th लॉर्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं टिक मार्क किया हुआ है, जब ये 7वें घर में बैठेंगे, जो व्यापार का घर है, मैरिज लाइफ का घर है, डेली आमदन का घर है, तो निश्चित तौर से भाग्य यहाँ पर साथ देगा। कर्म क्षेत्र में आपका परचम लहराएगा, लाभ ही लाभ होगा, चाहे आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं। आपके स्टेटस में निश्चित तौर से वृद्धि होती है। पुराने संबंधों के लिए समय अकल्पनीय लाभ का रहता है, लव लाइफ उत्तम रहता है। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता रहती है। पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी से भी आप लाभान्वित होते हैं, क्योंकि 10वें घर का मालिक बुध भद्र नामक राजयोग में है, बुध द्वितीय राजयोग में है, तो सरकार से भी आपको लाभ होता है। पिता पक्ष से खास आपको सपोर्ट मिलती है, पिता से भी लाभान्वित होते हैं। पिता के भी तरक्की के योग बनते हैं। यहाँ पर शुक्र पत्नी के भी कारक होते हैं। अगर आप धनु राशि के, धनु लगन के पुरुष हैं तो आपको पत्नी की सपोर्ट रहती है। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता के योग बनते हैं। कुछ लोगों को बैंकों से ऋण इत्यादि मिल जाता है, जिससे आपके कार्य गतिशील होते हैं। कर्जे से निजात मिलती है। हालांकि प्रतिद्वंदी कार्यस्थल पर हल्का फुल्का अवरोध आपके रास्ते में ला सकते हैं, परंतु इतना प्रबल राजयोग है कि वह मुंह की खाएंगे, या यूं कहें आपकी जीत हर क्षेत्र में निश्चित है। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आप छात्र हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप सीनियर सिटीजन्स हैं, आपके स्वास्थ्य में सुधार होने के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर समय आपके लिए श्रेष्ठ है। चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे अनमैरिड हैं। इवन जो अनमैरिड हैं, बैचलर्स हैं, सिंगल्स हैं, उनके लिए मैरिज के प्रपोजल्स आने के योग बनते हैं, क्योंकि सप्तमेश है बुध, सप्तम स्थान में है। तो इस अवधि में निश्चित तौर से आप प्रणय संबंधों में बंध सकते हैं, विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं मकर राशि तथा लगन की। देखिए, विपरीत राजयोग बहुत प्रबल है। 13 से लेकर 16 तारीख तक इसका फल मिलेगा आपको, ये बात निश्चित है। शुक्र का हालांकि यहाँ पर आ जाना इतना सही नहीं भी माना जाता, एक ही लिहाज से उसकी भी चर्चा करते हैं। बात करते हैं पहले विपरीत राजयोग की। दोस्तों, बुध क्योंकि 6th लॉर्ड हैं, 6th हाउस में हैं, सूर्य अष्टमेश है, तो निश्चित तौर से अगर आपकी बुध शुक्र सूर्य की दशा अंतरदशा है, खासकर सूर्य बुध की महादशा अंतरदशा है, तो आप निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। बैंकों से ऋण मिलने के योग बनते हैं, कर्जे से निजात मिलती है और कोर्ट कचहरी में आप फतेह होते हैं। शुभ समाचार मिलते हैं, वाणी आपकी प्रभावशाली होती है, आपके व्यक्तित्व में निखार आता है।
विदेशों से लाभ होता है और मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप कार्यरत हैं तो प्रमोशन के योग बनते हैं। यह विपरीत राजयोग का फल निश्चित तौर से मिलता है। सूर्य बुध का 16-17 तारीख को कर्क राशि में 7th हाउस में जाना भी उत्तम रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि केंद्र में काफ़ी बली हो जाते हैं। भाग्यस्थान के मालिक भी हैं यूँ तो बुध, तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा। तो बुध का गोचर आपके लिए श्रेष्ठ ही रहेगा। पहले विपरीत राजयोग, उसके पश्चात केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे जब सप्तम स्थान में आ जाएंगे। सूर्य का हालांकि यहाँ पर बैठना इतना श्रेष्ठ नहीं रहेगा। पार्टनर के साथ बना के रखें। अगर आपका पार्टनर के साथ कोई बिजनेस है, बिजनेस पार्टनर की बात करें, ख्याल रखें। इवन अपनी मिसेज की, उसकी हेल्थ की ख्याल रखें, हेल्थ के बारे में ध्यान रखें। शुक्र पंचमेश भी हैं। पंचम स्थान का मालिक जब 6th हाउस में होता तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों को रिस्क नहीं लेना चाहिए। कोई भी रिस्की कार्य इस अवधि में ना करें। 7 अगस्त तक शुक्र अकेले रहेंगे, 17 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक। तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों को निश्चित तौर से शेयर मार्केट से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। और क्योंकि शुक्र 10वें घर के मालिक हैं और 6th हाउस में हैं, तो अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बॉस आपके कार्यों की सराहना करता है और समय आप लोगों के लिए, नौकरी पेशा के लिए शुभ रहता है। आप कर्मठ हो जाते हैं, परिश्रमी हो जाते हैं। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, तो आपको आपके अधीनस्थ कर्मचारियों की भी मदद मिला करती है, पूरी सपोर्ट करते हैं, जिससे आप मनवांछित अपने टारगेट्स को पा सकते हैं। कुल मिलाकर आपको शुक्र के उपाय करते रहना चाहिए इस अवधि में, ताकि शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय ठीक रहे, उसमें दिक्कत ना आए। सो ऑल द बेस्ट। विपरीत राजयोग का हालांकि फल आपको अभूतपूर्व सक्सेस के रूप में जरूर मिलेगा, जैसे कि शुरुआत में बताया। कुंभ राशि तथा लगन की चर्चा करें तो पंचम स्थान में पंचमेश का बैठना, संतान से शुभ समाचार मिलना और अचानक से लाभ होना, ये तो योग काफ़ी समय से बना हुआ है, पिछले दिनों से बना हुआ है। बुध यहाँ पर बैठे हुए सूर्य के साथ हैं। सूर्य यहाँ पर अच्छा फल देने वाले हैं, क्योंकि सप्तमेश हैं, केंद्र के मालिक हैं। लव लाइफ उत्तम रहती है, विदेशों से लाभ होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य चलता है, खूब चलता है। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता रहती है। पारिवारिक लाइफ, फैमिली लाइफ अति श्रेष्ठ रहता है। शुक्र का यहाँ पर अकेले बैठना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, बल्कि तीनों साथ में हैं तो भी अति उत्तम है। बिकॉज सूर्य सप्तम स्थान के मालिक हैं, पंचम स्थान में बैठकर स्थान बली होते हैं। तो संतान से शुभ समाचार मिलना, संतान आपकी खुशी का कारण बने, संतान आपका नाम रोशन करे, संतान की तरफ से आप पर रिलैक्स रहें, ये चांसेस बनते हैं। इवन शेयर स्टॉक मार्केट वाले भी कामयाब होंगे, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं। बड़े निर्णय जो भी लेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे इस अवधि में, वो निश्चित तौर से आप लोगों के लिए फेवरेबल होंगे। हालांकि कोई एक आध निर्णय आपने बड़ा ले लिया होगा इस अवधि में, बिकॉज पंचमेश बुध जब बुद्धि के कारक हैं, बुद्धि के मालिक होकर बैठे हैं, बुद्धि के स्थान पर बैठे हैं, तो आपकी डिसीजन पावर श्रेष्ठ होती है, जिससे लाभान्वित हो जाते हैं। तो आप लोगों को, अगर व्यापारी हैं, किसी तरह का रिस्की काम करते हैं, स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं कहीं, तो निश्चित तौर से आप लाभान्वित हो चुके होंगे, नहीं तो इस अवधि में हो जाएंगे लाभान्वित 16 तारीख तक। उसके पश्चात शुक्र का अकेले बैठना, भाग्यस्थान के मालिक हैं, नवपंचम योग भी बनता है। बुध पंचमेश हैं और शुक्र नवमेश हैं, तो यह अति श्रेष्ठ है। 2 त्रिकोणों के मालिक आपके पूर्व पुण्य, पिछले जन्म में किए हुए अच्छे कर्म इस वक्त सार्थक होते हैं, आपकी मदद करते हैं, डिवाइन हेल्प मिलती है आपको। विदेश यात्रा के योग बनते हैं, कुछ लोगों को ये धार्मिक यात्रा के भी आयोजन प्रयोजन बनते हैं। प्रॉपर्टी से लाभान्वित होते हैं, क्योंकि 4th लॉर्ड भी हैं यहाँ पर शुक्र। शुक्र का 7 अगस्त तक बैठना यहाँ पर कुंभ राशि के लिए, लगन के लिए जमीन जायदाद से अकल्पनीय लाभ, जी हाँ दोस्तों, ये निश्चित है।
भाग्य स्थान के मालिक का पंचम स्थान में बैठना शेयर स्टॉक मार्केट वालों को अकल्पनीय लाभ, ये भी चांसेस ब्राइट हैं। और बच्चों से खुशी मिलना, ये भी चांसेस ब्राइट हैं। अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको शुभ समाचार मिलने की योग बनते हैं। क्रिएटिव लोगों के लिए समय खास लाभकारी रहेगा। कला के क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं, मनोरंजन के फील्ड में हैं, उनके लिए अकल्पनीय लाभ के साधन, अपॉर्चुनिटीज इत्यादि मिलती रहेंगी। तो कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो दिक्कत दे सकता है किसी तरह से। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं मीन राशि तथा लगन की। चलते चलते आपको बता दें, फोर्थ हाउस में सूर्य बुध शुक्र। बुध का भद्र नामक राजयोग जमीन जायदाद से फायदा, व्यापारी वर्ग के लिए उन्नति के साधन बनते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, स्पीच से संबंधित, वाणी से संबंधित कामकाज करते हैं तो आपकी वाक पटुता आपके काम आती है। आप हाजिर जवाबी रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सप्तम स्थान के मालिक हैं बुध, तो पब्लिक लाइफ आपका खास श्रेष्ठ रहता है। आप सुर्खियों में रहते हैं, आपका सोसाइटी में कद बढ़ता है, पराक्रमी रहते हैं, ब्रेव रहते हैं, मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता रहती है। हालांकि कुछ लोगों को प्रतिद्वंदी या यूँ कहें कम्पिटिटर्स बिजनेस में थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं, तो यू शुड बी केयरफुल। इसलिए आपको सूर्य के उपाय जरूर करते रहना चाहिए 16 तारीख तक। हालांकि 3-4 दिनों की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। शुक्र का यहाँ पर बैठना श्रेष्ठ रहेगा आप लोगों के लिए। शुक्र जो कि यहाँ पर स्थान बली होते हैं, दिग बली कहें तो। जी हाँ दोस्तों, शुक्र का यहाँ पर राजयोग कारक होकर बैठना, मित्र क्षेत्रीय। सूर्य बुध का कर्क राशि में चला जाना 16-17 तारीख को, और शुक्र अकेले रहेंगे 7 अगस्त तक। शुक्र तृतीयेश हैं और अष्टमेश हैं दोस्तों, तो प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। कला के क्षेत्र से लाभान्वित होते हैं, जमीन जायदाद से लाभ के योग बनते हैं। हालांकि इस अवधि में जमीन जायदाद का नया कोई कार्य ना करें, कोई डील ना करें, साइन अभी हस्ताक्षर ना करें, या यूँ कहें प्रॉपर्टी परचेज मत करें, कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन मत करें जब तक शुक्र यहाँ पर है। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।